हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी डेरिवेशंस हैं और जो न्यूमेरिकल्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उन सब का डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले देखा जाए हर चैप्टर में से कौन कौन से डेरिवेशन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात देखी जाए तो पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कोई भी डेरिवेशन नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो पेपर के लिहाज से हो। न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, तो इसमें एक तो सिग्निफिकेंट फिगर का न्यूमेरिकल है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिग्निफिकेंट फिगर जो पूछे जाते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों में ही सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लिए जाते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में 3 फॉर्मूले हैं जो रेगुलरली आपके स्कूल्स में पूछे जा रहे हैं पिछले कई सालों से। आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो, आप सीबीएसई बोर्ड में अगर पढ़ रहे होंगे, एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आता है F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम जी की डायमेंशन निकालते हैं। दूसरा प्लैंक कांस्टेंट है जो आप मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद तीसरा है सरफेस टेंशन जो आप 11th में ही पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ इनके वो क्वेश्चंस और डेरिवेशंस के नाम बता रहा हूं। अगली क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर इनमें किस तरीके से इनको ड्राइव करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस, किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 में अगर आप आ जाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 में आपके सामने यहाँ पर देख रहे होंगे आप ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इन तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन एक तो कैलकुलस वाले मेथड से होते हैं, लेकिन आपके पेपर में जो पूछा जाता है बोर्ड में, जो आपके स्कूल में पूछा जाएगा, वो ग्राफिकल मेथड पूछा जाएगा। और ग्राफिकल मेथड 2 चीज़ों का पूछा जाता है, एक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का, और एक पूछा जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का। ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। इसके अलावा आप जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं जो आपके फॉर्मूले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड, एस वी यू ए टी, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर खूब पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। रिलेटिव मोशन इन 1D, इन दोनों को मिक्स करके भी बात कर ली जाती है, इन इक्वेशंस को विद रिलेटिव मोशन। और इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप स्लोप और एरिया बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। आपको बोल देगा, वीटी ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि अगर इससे डिस्प्लेसमेंट निकालना है या इससे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किस ग्राफ का एरिया और किस ग्राफ का स्लोप क्या देता है। आने वाली वीडियो में हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर का एक पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। इसका पूरा डेरिवेशन पेपर में पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर भी आपसे खूब पूछी जाएगी आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये तीनों ही चीजें आपसे डेरिवेशन करा सकता है या 2 नंबर में पूछ लेता है कि मैक्सिमम हाइट बता दो प्रोजेक्टाइल की, रेंज बता दो, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के हमें दिखा दो। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आते हैं, तो एक तो प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इनमें वो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है। एक इसमें रेनमैन प्रॉब्लम भी होती है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेनमैन प्रॉब्लम भी आप इसमें नोट कर लेंगे। और जो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में आपको जो शॉर्टेस्ट टाइम और एक मिनिमम डिस्टेंस, जब शॉर्टेस्ट टाइम में जाता है तो ड्रिफ्ट निकल के आती है, और जब शॉर्टेस्ट पास से जाता है तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाती है। तो ये दोनों केसेस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन में बात करी जाए तो लॉज ऑफ मोशन में डेरिवेशंस देखते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में आपने जब फ्रिक्शन पढ़ रहे होंगे तो फ्रिक्शन में आपको इंक्लाइन प्लेन पर खिसकते हुए ब्लॉक का एक्सेलरेशन ड्राइव कराया होगा। वो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्वेश्चन के फॉरवर्ड में पूछ लिया जाता है। एटवुड मशीन को आप लोग जानते हैं, एटवुड मशीन क्या होता है? अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। एक पुली जिसके दोनों तरफ एक एक ब्लॉक लटक रहा है, ये क्वेश्चन आपने कर रखा होगा, इसको आप एटवुड मशीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन होता था m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, और जो टेंशन होती थी वो होती थी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इस चीज का डेरिवेशन भी आपसे पूछ लिया जाता है। देन इसके बाद अपेरेंट वेट एंड लिफ्ट। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट ऊपर हो रही है तो क्या वेट फील करेगा, अब तो क्या वेट आएगा व्यक्ति का। अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रही है तो वेट क्या होगा, ये चीज भी यहाँ पे हमसे पूछ ली जाती है। न्यूमेरिकल्स की बात कर लेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स एक तो फ्रिक्शन और हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछे जाते हैं।
दूसरा, पुलिस सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इस तरीके के पुलिस सिस्टम देके एक्सेलरेशन और टेंशन पूछ लेता है, और लिफ्ट प्रॉब्लम में भी वो हमसे अपेरेंट वेट पूछ लेता है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और उसमें थ्योरेटिकली ड्राइव करने को भी आ जाता है। दोनों ही बातें इस चैप्टर से पूछी जा सकती हैं। वर्क एनर्जी पावर डेरिवेशन के लिहाज से एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर इस, अगर मुझसे बोलो कि हाफ ईयरली में आने वाले जो भी वर्क आपके में बुक वन आ रही होगी, बुक वन जो हाफ ईयरली में आने वाली है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ सकती है वो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन है ये इसका ध्यान रखेंगे। वर्क डन बात करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन भी पूछा जाता है, और उसके अलावा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो मिनिमम वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल सबसे लोएस्ट पॉइंट पर √5 g या √5 gl, उसका डेरिवेशन भी इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपके स्कूल में न्यूमेरिकल्स एक तो वर्क पे पूछे जाएंगे, जो एक कांस्टेंट और वेरिएबल वर्क दोनों के ही, कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स दोनों के ही वर्क पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन समझते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है, ये भी पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे लास्ट में आता है आपके पास पावर। पावर में अगर बात करें तो पावर के क्वेश्चन इसमें आते हैं सिंपल F.V पर बेस्ड। F.V पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वेरिएबल फोर्स की पावर आ जाए तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे। इसके जब क्वेश्चन जब अपने आगे अगली वाली क्लासेस में कराएंगे तब अपन इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। फिर चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन का मिक्स्ड चैप्टर है। यहाँ पर जो डेरिवेशन है, एक तो यूनिफॉर्म रॉड का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के लिए। एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करनी है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगी तब भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस होते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन आपसे इस चैप्टर से पूछ ले। उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस चैप्टर में पूछा जाता है। एक तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता है नॉर्मल मेथड से, बेसिक इंटीग्रेशन वाला मेथड, इंटीग्रेशन r² से, और दूसरा इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है यहाँ पर। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस, मतलब आपने जैसे पढ़ा था ना, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, उन सबके डेरिवेशंस भी यहाँ पर पूछ लेता है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो सेंटर ऑफ मास पूछ लेगा, आपके ट्रायंगल के चारों पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे एक एक पार्टिकल रख देगा, पूछेगा बताओ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। दूसरा, एक रेक्टेंगल ले लेगा, रेक्टेंगल के चारों पॉइंट पे एक एक मास रख देगा, बोलेगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो ये चीजें आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर एक्सप्लोजन और कोलिजन। जब भी कोई भी चीज फूट जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉम्ब फूट जाता है, तो फूटने के बाद उसका जो मोशन है वो सेंटर ऑफ मास का मोशन किस तरीके से होगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कोलिजन के क्वेश्चन भी इसमें है, एक दो क्वेश्चन कोलिजन की भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन, जो कि इस चैप्टर से खूब पूछी जाती है। अगर आएगी तो आने की प्रोबेबिलिटी है। एक तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की जो कैलकुलेशन है, और दूसरा यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेंटर ऑफ मास, ये आने की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से खूब होती है। चैप्टर नंबर 7, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में चीजें फिक्स हैं, आप इतना कर लो, आएगा तो यही आएगा वरना नहीं आएगा। क्या है डेरिवेशन में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे आप बोलते हैं, वो जी की वेरिएशन हाइट पर कितना होगा और डेप्थ में कितना होगा, इसका डेरिवेशन पूछता है। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ लेता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की एस्केप, किसी भी प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ लेता है। ये तीनों ही डेरिवेशन इस चैप्टर से आते हैं, और बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हाफ ईयरली के लिए तो मस्ट मान लीजिए आप। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपने ड्राइव किया है इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है। जो आपने ड्राइव किया है एस्केप वेलोसिटी पर, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड पर भी न्यूमेरिकल पूछ लेगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूमेरिकल पूछता है। जैसे आपने पढ़ रखा था, दो मास हैं m1 m2, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी -gm1 m2/r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने पढ़ी हैं सारी की सारी चीजें, ये जो 7 चैप्टर जो आपने बुक 1 के देखे हैं, ये अपन ने सारे इंपॉर्टेंट चीजें बात करी हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए मैं लेके आऊंगा, उस वीडियो में मैं आपके लिए जितने भी डेरिवेशंस मैंने बताए हैं, इन सभी को मैं क्लास में सॉल्व करूंगा। अभी आपके क्विक रिवीजन के लिए, आप अगर पहले से पढ़ रखे हैं तो ये आपके लिए थोड़ी सी वीडियो हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।